स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राज्यपाल का अपमान, महाराष्ट्र में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, पाटिल का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, इतर कारोबारी पर अखिलेश का बड़ा बयान, बोले पीयूष जैन का बीजेपी से संबंध, सपा की रैलियों में भीड़ देखकर घबराई सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी चुनाव 2022 से पहले बसपा अपना दल और भाजपा के कई नेता सपा में हुए शामिल। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी ने दी सरकार गिराने की धमकी, बोले हमारे 4 विधायक हटे तो राम राम जपने लगेगा एनडीए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कोरोना ने ही यूपी में इस वजह से चुनाव टलवाना चाह रही है बीजेपी। कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी ने किया दावा। एक और बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी सांसद का यूपी में गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान, बताएंगे किसके साथ जाने की है तैयारी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यपाल का अपमान, महाराष्ट्र में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, पाटिल ने किया दावा। दरअसल दोस्तों, भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक चंद्रकांत पाटिल ने सोमवार को कहा है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर राज्यपाल बीएस किशोरी का अपमान किया है, वो राज्य में राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित कर सकता है। बता दें कि दक्षिण मुंबई में विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने आरोप लगाया कि शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवी सरकार ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियमों को बदल दिया है। फिलहाल राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। बता दें कि इस साल फरवरी से खाली पड़े अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित चुनाव राजभवन और 3 दलों के गठबंधन सरकार के बीच विवाद का नया कारण बन सकता है। बता दें कि एमवी सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए पुणे से भाजपा विधायक पाटिल ने कहा है कि एमवीएस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए सबसे पहले नियमों में बदलाव किया। फिर कहा कि उसने राज्यपाल को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए उनकी मंजूरी के वास्ते 2 पत्र भेजे थे। यहां तक कि ये कहना राज्यपाल और संविधान का भी अपमान है। इससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। वहीं राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है और राज्य के लोग इस तरह के बयानों पर ध्यान नहीं देते हैं। बता दें कि जब पत्रकारों ने सतारा में पाटिल की टिप्पणी पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो पवार ने कहा है कि वो पूर्व मंत्री के शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही पाटिल पर कटाक्ष करते हुए राकंपा नेता ने कहा है कि चूंकि पिछले 2 साल से स्थिर सरकार है, इसलिए कुछ लोग नाराज हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान पहले भी दिए गए थे, हालांकि राज्य के आम लोग उनका संज्ञान नहीं लेते हैं। मैं इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करना चाहता। बता दें कि यह घटनाक्रम उन खबरों के बीच आया है जब राज्यपाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करने की राज्य सरकार की अर्जी को ठुकरा दिया था। चलिए अगली खबर, इतर कारोबारी पर अखिलेश का बड़ा बयान, बोले पीयूष जैन का बीजेपी से संबंध, सपा की रैलियों में भीड़ देखकर घबराई सरकार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। बता दें कि अखिलेश ने पीयूष जैन के ठिकानों पर आयकर और जीएसटी विभाग के छापों को किनारा करते हुए कहा है कि उनका संबंध सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानपुर के जिस व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा है उसका संबंध सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से भी है। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनका और उनकी पार्टी से जुड़े अहम लोगों के फोन टैप कराए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इस इमारत का काम इस सरकार ने रुकवा दिया। चलिए अगली खबर, बसपा अपना दल और भाजपा के कई नेता सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में नेता अपना फायदा देखते हुए अपनी पसंद की पार्टियों की ओर रुख करने लगे हैं। बता दें कि इसी क्रम में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल के कई प्रमुख नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। चलिए अगली खबर, बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी ने दी सरकार गिराने की धमकी, बोले हमारे 4 विधायक हटे तो राम राम जपने लगेगा एनडीए। दरअसल दोस्तों, ब्राह्मणों और
और हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों के बाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दी है। इस पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीरज सिंह बबलू कौन होते हैं मांझी जी को कुछ सलाह देने वाले। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर हम अपने 4 विधायक हटा ले तो एनडीए के ये नेता सड़क पर आकर राम राम जपने लगेंगे। साथ ही दानिश रिजवान ने कहा है कि नीरज सिंह बबलू को बोलने से पहले उम्र का ध्यान रखना चाहिए। वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। हिम्मत है तो वो पीएम मोदी पर बोले जो कई सभाओं में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। क्या उन्हें भी घर में बैठने को कहेंगे। वो कैलाश विजयवर्गीय को बोलें जिन्होंने सेकुलर को जानवर से बदतर बता दिया था। पहले उन लोगों से माफी मंगवाए। मांझी ने तो माफी मांग लिया है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने बीते दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें की थी। इस पर हंगामा हुआ तो उन्होंने खेद जताते हुए कहा है कि वो ब्राह्मणों को नहीं ब्राह्मणवाद का विरोधी है। चलिए अगली खबर। कोरोना नहीं यूपी में इस वजह से चुनाव टलवाना चाह रही है बीजेपी। कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी ने किया दावा। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे के बीच यूपी में चुनाव टालने को लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि येचुरी ने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव स्थगित करने के लिए कोरोना के बढ़ते मामलों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे चुनाव में हार नजर आ रही है। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान सीपीएम नेता येचुरी ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित करने पर विचार करें। येचुरी ने इस दौरान धार्मिक आयोजनों को लेकर भी सवाल उठाया है। बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद ने पूछा जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा था तब क्या कोविड-19 नहीं था। उन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि भाजपा को डर है कि उत्तर प्रदेश में उसकी हार होगी और वो उसका सामना नहीं करना चाहती है। बता दें कि राजनीतिक विरोधियों को शांत करने के लिए ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए येचुरी ने दावा किया है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक लाभों के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किनारा करने के लिए ईडी का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को लोगों से समर्थन मिल रहा है और इसलिए उनके स्थानीय नेताओं को ईडी के छापे का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही येचुरी ने आरोप लगाया है कि केंद्र एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता खो रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएमओ से कोरोना की वजह से चुनाव टालने की अपील की थी। चलिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी सांसद का यूपी में गठबंधन को लेकर बड़े ऐलान। बताएंगे किसके साथ जाने की है तैयारी। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि चुनाव में हार के डर से भाजपा कोरोना का हवा खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब किसी पार्टी से यूपी में गठबंधन नहीं होगा।